प्रेमी भाई बहनों, शरीर के लिए अगर हम सब लोगों ने धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया तो आज नहीं तो कल छूटेगा। अब हम आप दुनिया में पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों का यही विचार रहता है कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा, हम अच्छे मकान में रहेंगे तो हम सुख और आराम से जीवन बिताएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी हम लोगों को सत्संग में सुना रहे थे कि जब इस शरीर से हम लोगों को निकाला जाएगा तो हमको कहाँ जाना होगा, हम क्या लेके जाएंगे। अब हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके होते हैं, महात्मा भलाई का काम किया करते हैं। अब हम लोगों की सोच केवल अपने शरीर के सुख के लिए, लेकिन महात्मा आत्मा के सुख के लिए इस धरती पर बराबर प्रयास करते रहते हैं। महात्मा इस बात को जानते हैं कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसी आत्मा को कर्म के अनुसार नरकों में 84 में वहाँ डाल दिया जाता है। मान लीजिए आज हम आप इस मानव शरीर को पाकर अगर अच्छा कर्म भी थोड़ा बहुत कर लिए तो प्रेमी भाई बहनों, इस कर्म का फल भी हम जीवों को भोगना पड़ता है। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के चलता है और कोई कोई कुत्ते ऐसे दिन रात भटकते रहते हैं। अब कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के चलता है, लोग उसको भोजन अच्छा कराते हैं, कपड़ा भी पहनाते हैं, ठंडी में गर्मी में नहाते धुलवाते, साबुन भी लगाते हैं। ऐसा क्यों? स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि जब वो मनुष्य शरीर में था तो उसने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म करने के बाद सद्गुरु नहीं मिल पाए तो कर्मों का फल भोगने के लिए उस जीव को ले जा करके वहाँ कुत्ते का जन्म दे दिया गया। अब वो कुत्ता बन करके 84 में भटक रहा है। अब वो अच्छे घर में रहने लगा, लोग उसको ऐसी गाड़ी में बैठा के घुमाने लगे। ये कर्मों का फल है। तो अच्छा करेंगे तब भी और बुरा करेंगे तब भी, ये दोनों कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। अगर महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तो महात्मा कर्मों को माफ़ कर देते हैं, महात्मा कर्मों को साफ कर देते हैं। अगर देवी देवता भगवान की पूजा पाठ हम सब लोग करते भी रह गए तो देवी देवता भगवान कर्म को माफ़ नहीं करेंगे, उनका काम केवल कर्म फल देना है। अगर हम आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ किए, अगर देवी देवता खुश हो गए, संसार का साजो सामान वो दे सकते हैं। एक बार इसी धरती पर गुजरात के राजा पीपा काली देवी के उपासक थे। एक दिन काली देवी राजा पीपा की पूजा से खुश होकर सामने प्रकट हो गईं। कहने लगी, राजन, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो। आज तुम दुनिया का कोई भी सामान अगर हमसे मांग लोगे तो हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। मैं तेरी पूजा से मैं खुश हूँ। उस समय राजा पीपा कहने लगे, हे देवी, अगर आप मुझे कुछ देना चाह रही हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, हमको नरकों में 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा न बनना पड़े। आप ऐसा वरदान हमको दे दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, आज अगर हम आप देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो यही दुनिया का सामान मांगते हैं। गुरु महाराज के पास भी अगर हम आप आए तो यहाँ आने के बाद भी बस हम लोग यही दुनिया की चीज़ों को मांगते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, ये प्रतिबाधा दूर हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, मकान हमारा अच्छा बन जाए, दुकान हमारी अच्छी चलने लगे, 4 चक्के की गाड़ी घर में हो जाए। तो ये दुनिया का सामान
हम सब लोग महात्मा से मांगते हैं। देवी देवता की पूजा पाठ करके हम लोग यही चीज़ें मांगते हैं। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुजरात के राजा पीपा जानकार थे। उनको ये पता था कि जब ये शरीर हम का छूटेगा, शरीर छूटने के बाद आत्मा को निकाल करके धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा। कर्मानुसार 84 और नरकों में डाल दिया जाता है। वहाँ हम सब जीव भटकते रहेंगे, वहाँ हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तो महात्मा कर्मों को माफ़ कर देते हैं। राजा पीपा ने काली देवी से कहा कि देवी, अगर आप मुझे कुछ देना चाह रही हैं तो जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिला दीजिए। अब हमको जन्मना और मरना न पड़े। देवी ने कहा, राजन, अगर दुनिया का कोई सामान तुम हमसे मांग लोगे तो मैं वो तुमको दे सकती हूँ, लेकिन वो तो खुद राजा थे, धन दौलत उनके पास पड़ा था। अब उनको ये ज्ञान था, जानकारी थी कि हमको जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल जाए, फिर नरकों 84 में न जाना पड़े। तो राजा ने कहा, देवी बस मुझे यही चाहिए कि जन्मना और मरना न पड़े। देवी ने कहा, राजन, इसके लिए तुझे सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। जब शब्द भेदी सद्गुरु मिल जाएंगे तो सद्गुरु ही जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिला सकते हैं। इस संसार सागर से, इस भवसागर में फंसी हुई जीवात्माओं को सद्गुरु ही बेड़ा पार करके किनारे लगा सकते हैं। इसीलिए रामायण में भगवान राम ने अयोध्या वासियों को भी बताया था कि हे अयोध्या वासियों, अगर आप जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहते, आप नरकों 84 की पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो आपको सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। इस मानव जीवन में इस नैया के खेवैया केवल सद्गुरु होते हैं। अगर वो मिल जाएंगे तब तो सद्गुरु भवसागर से इस नैया को खे करके पार लगा देंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बचा लेंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस मानव शरीर को पाकर अगर यही दुनिया में हम आप फंसे रह गए, महात्मा जीवन में नहीं मिल पाए, अगर मिल भी गए हम लोग उनकी बात नहीं मान पाए, तब फिर हम लोगों को धोखा खाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, मन मत काल मत होता है। मन जैसा कहे अगर वैसा हम आप करते हैं तो ये काल मत के अंतर्गत आ जाता है। संत मत गुरु मत, गुरु जो कहें अगर वैसा हम आप करने लग जाएं, तब हम लोगों का बचाव हो सकता है। तब जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा हो सकता है। वरना प्रेमी भाई बहनों, आज इस मानव शरीर को पाए हैं, खाने पीने सोने में अपना समय बिता रहे। अब देखिए, हम लोग मथुरा भी आए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम लोग मेला बाजार टहलने घूमने में कि भाई हमको अब घर जाना है, अब उसी तैयारी में हम आप लगे रह गए। अगर हम लोग वचनों को नहीं सुन पाए, जिस काम के लिए 1000-2000 रुपये खर्च करके हम आप 1000 किलोमीटर दूर से, कोई 700 किलोमीटर दूर से, कोई 500 किलोमीटर दूर से, कोई 1500 किलोमीटर दूर से हम आप यहाँ आए, बस किस लिए आए कि हम वहाँ चलेंगे, सत्संग के वचनों को सुनेंगे, ताकि जन्म मरण की पीड़ा से हमारा छुटकारा हो सके, हम हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएं। अब इस कर्म के देश में हम आप रहते हैं, कर्म हम लोगों से होता रहता है, लेकिन जब सत्संग लोगों को मिलने लगता है तो सत्संग के द्वारा मनुष्य के बुद्धि में विवेक आने लगता है। अगर किसी घर परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा, अगर सत्संग में आना जाना होने लगे, हम लोग गुरु के वचनों को मानने लगें, सत्संग के वचनों को हम आप ध्यान से सुनने लगें, तो धीरे धीरे घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी कम होने लगते हैं। अगर लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगें तो लोगों को और दया दुआ मिलती है, घर में बरकत भी होने लगती है, लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं, सुख शांति आने लगती है। अगर कहीं घर में प्रेती बाधा है, कहीं घर में बीमारी है शरीर में, तो महात्माओं ने इशारा किया था
सुमिरन, ध्यान और भजन से हर तरह की तकलीफ़ों में लाभ मिलता है। महात्मा लिख करके गए थे, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। जब हम आप रास्ता पा लें, अगर सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगें, तो इससे क्या होगा? हम लोगों को सुख मिलेगा, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा होगा। अगर कहीं शरीर में कोई रोग भी है तो वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। महात्मा दया करते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात सत्संग में कभी कभी समझाया करते थे। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे लोग मेरे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि महाराज मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, अगर तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ मिलता रहेगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग इस गुरु दरबार में आना जाना करते रहेंगे तो 4 आना बीमारियों में भी लाभ रहेगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। अगर हम लोग सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहेंगे तो जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। अगर महात्मा नहीं मिले, नाम की दौलत हम आप नहीं पाए, हम लोग दुनिया के काम काज में अपना पूरा का पूरा समय लगा दिए। मान लीजिए बहुत से प्रेमी भाई बहन आप पहली बार मथुरा घूमने टहलने के बहाने आए। यहाँ आने के बाद अगर आप सत्संग के वचन नहीं सुन पाए या थोड़ा बहुत आपने सुन भी लिया, अगर आप सुमिरन, ध्यान, भजन का रास्ता लेकर आप परमार्थी राह पर नहीं चल पाए तो ये जीवन तो धोखे में जा रहा। अगर आपको रास्ता भी मिल गया, आप घर परिवार में लौट करके गए, आप काम धंधे में लग गए, अब आप कहेंगे मेरे पास सुमिरन, ध्यान, भजन करने का समय ही नहीं रह गया, तो अप्रेमी भाई बहनों फिर हम आप दुख ही दुख तो पाएंगे। अगर ये जन्म हम लोगों को मिला है, अगर हम आप महात्मा की बातों को नहीं मान पाए तो जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पावन दरबार में आए तो आपका भी ये सौभाग्य है कि आपको आज पूज्य महाराज जी ने रास्ता बता दिया। अगर रास्ता जीवन में न मिले तो जीव की गति क्या होती है? कर्मों का देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो जो कर्म हम आप करेंगे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अब इस संसार में जो जो कर्म हम आप करेंगे उसको हमको आपको भोगना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में चले गए। एक प्रेमी के घर में गुरु महाराज रुक गए। दीवार कच्ची मिट्टी की बनी थी, ऊपर से खपड़ैल पड़ा था। स्वामी जी महाराज तख्ते पर बैठे थे, लालटेन जल रहा था। उस समय बिजली बत्ती के साधन नहीं रहे। दूसरे गांव के प्रेमियों को पता लगा कि गुरु महाराज का यहाँ आना हुआ है। दर्शन की लालसा से वो प्रेमी चले आए। महात्मा के दर्शन से भी हम जीवों के बहुत से कर्मों का सफाया होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब आप यहाँ से जाने लगिएगा या जब तक आप यहाँ हैं तो आप ये कोशिश करते रहिएगा कि आप पूज्य महाराज जी का दर्शन मिलना जुलना जरूर करते रहिएगा। अगर आप कहीं काम काज में, भंडारे में, सेवा में फंसे रह गए, फिर भी ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपका यहाँ से जाना होने लगे तो बगैर मिले आप मत जाइएगा। जब आप महात्मा के सामने जाएंगे, नज़रों से नज़रों मिला करके आप उनका दर्शन दीदार करेंगे, आप उनको छू लेंगे या वो आपको छू देंगे। तो इससे प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों के कर्मों को महात्मा साफ करते हैं। तो हम आप अगर इतना किराया भाड़ा लगा करके आ भी गए तो इन बातों का हम आप अगर ध्यान रखेंगे तब तो हम आप लाभ पाएंगे। और जो रास्ता सुमिरन, ध्यान, भजन का मिला, अगर हम आप करते रहेंगे तब तो जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप यहाँ आए और खाली ही चले गए, नाम की दौलत नहीं ले पाए,
यहाँ से हम आप चले गए, अगर केवल मथुरा आकर हम आप मेला बाजार घूम टहल लिए, कोई गोकुल वृंदावन बरसाना घूम लिया, तो इससे तो काम होगा नहीं। देखिए ये कर्म का देश है, अगर नाम की दौलत नहीं मिलती है तो जीव को कर्मों का फल तो भोगना ही है, और उसको 84 में काल भगवान ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज जब उस प्रेमी के घर में रात में रुके थे, दूसरे गांव के प्रेमी दर्शन करने आए। दर्शन करने के बाद जब वो प्रेमी खड़े हुए तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था, लालटेन जल रही थी, और वो प्रेमी जब सांप को देखे तो बड़े ज़ोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही वो सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला और बहुत तेज़ी से भागने लगा। तो जिस घर में गुरु महाराज रुके थे उनके छोटे भाई का नाम था बादशाह। जब ये खबर बादशाह को लगी कि सांप है तो बादशाह लाठी लेकर के दौड़ा सांप को मारने के लिए। जब बादशाह लाठी लेकर सांप को मारने जा रहा था तो स्वामी जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा देखो बादशाह उसको मारना मत। अब वो तो लाठी लेकर के दौड़े मारने के लिए स्वामी जी महाराज ने मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो सांप के पीछे दौड़े जा रहे। जो प्रेमी थे दर्शन करने आए थे, स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज इसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। जब इतनी बात स्वामी जी महाराज ने कही तो वो सत्संगी प्रेमी जो दर्शन करने आए थे कहने लगे, हुजूर आखिर वो तो सांप है, उसने इसको कैसे मारा। स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। जो वो सांप है वो बादशाह का पिता है। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलते, रास्ता नहीं मिलता, तो सीधे जीव को 84 जाना पड़ता है। कर्मानुसार वहाँ सजा दी जाती है। महात्मा के मिल जाने पर, नाम की दौलत मिल जाने पर, अगर जीव को नाम मिल गया, हम आप उस नाम को ले लिए। लेने का मतलब है कि हम आप उस नाम दान को सुनकर अगर उस रास्ते पर चलने लगे, तब महात्मा नरकों 84 की पीड़ा से बचा लेते हैं। अगर हम आप बातों को नहीं समझ पाए, घूमने टहलने में समय बिता दिए, तो जीवन धोखे में निकला जाता है। स्वामी जी महाराज ने उन प्रेमियों को समझाने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का पिता है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। गुरु महाराज समझाने लगे कि जब ये बादशाह छोटा सा था बच्चा, तो उसका पिता इसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था, बहुत इसको तकलीफ़ देता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि वो बाप बना था, बेटे को मारा है। अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस संसार में आकर कर्म के रिश्ते में हम आप बंध गए, मोह ममता में हम आप जकड़ गए कि भाई ये घर मेरा, परिवार मेरा, स्त्री बाल बच्चे मेरे हैं, ये ज़मीन मकान सब हमारा है। और इसी लोभ लालच में हम आप तमाम तरह के लड़ाई झगड़े कर लिया करते हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी है, यहाँ से मेरा है। अगर एक बित्ता ज़मीन कोई लेने लगा तो हम आप झगड़ा कर लिए, लड़ाई झगड़ा मार काट। आज इस संसार में हम आप इसी बुराई में तो फंसे हुए हैं। महात्मा जब मिलते हैं तो सत्संग से लोगों को शांति मिलती, सत्संग से सुख भी मिलता है। लेकिन हम आप वचनों को पकड़ लें और महात्मा के कहने में चलने लगें। अगर महात्मा जीवन में मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, अगर महात्मा की बात हम आप मान लिए, तो अप्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ये बात कहते थे कि बच्चे, अगर आप मेहनत ईमानदारी की कमाई करते रहोगे, खेती दुकान दफ्तर का काम आप मेहनत ईमानदारी से करें, और आप 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में अपना समय लगा दें, 1-2 घंटे का समय निकाल कर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को भजन करने का रास्ता बताया,
अगर प्रेमी भाई बहन हम आप भजन करने लग गए, सुमिरन करने लग गए, ध्यान करने लग गए, तो महात्मा हम लोगों को हर तरह की पीड़ा से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम आप यहाँ आने के बाद वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए तो आगे हम लोगों को तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलती है। तो महात्मा तो लाभ देने आते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हम लोग उनकी बातों को जल्दी मान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आप मोह ममता में जकड़े हैं। यहाँ हम आप आए, सत्संग सुने, यहाँ तो अच्छा लगा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ से जाते ही जैसे हम आप यहाँ से हटेंगे वैसे माया फिर पर्दा डालती और हमको आपको वचन भूल जाता है। हम आप अपने घर परिवार में रहने लगे। अब फिर मान लीजिए जैसे जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, पूज्य महाराज जी ने निमंत्रण भी दे दिया कि 1 जुलाई से 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी गुरु महाराज के पावन दरबार में मनाया जाएगा। यह निमंत्रण हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिल गया। प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप घर परिवार में रहेंगे, अब सुमिरन ध्यान भजन करना नहीं हम आप शुरू किए, फिर मन माया पर्दा डालेंगे और हम आप घर परिवार में फंसेंगे कि भाई हमारा खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का ये काम है, तो हम कैसे मथुरा जा पाएंगे सत्संग में। इस दुनिया में हम आप फंस जाते हैं। जबकि स्वामी जी महाराज एक बार बड़े प्रेम से समझाए थे। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, ये संसार में जो धन दौलत रुपया पैसा आप चाह रहे हो, ये सब माया की छाया है और ये छाया कभी हाथ में नहीं आती। जैसे प्रेमी भाई बहन अब आप यहाँ खड़े हो जाएं, मान लीजिए कोई प्रेमी खड़ा है, अब सूरज इधर की तरफ दिख रहा है, आपकी परछाई इधर की तरफ दिख रही है। अगर आप अपनी छाया को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो छाया भी भागती जाएगी। आप अपनी छाया, अपनी परछाई अगर पकड़ना चाहें तो वो छाया आपके पकड़ में नहीं आएगी। जब अंधेरा होगा वो छाया खत्म हो जाएगी। ऐसे ही गुरु महाराज सत्संग में एक बार समझा रहे थे कि ऐ बच्चा, ये दुनिया का जो सामान है ये सब माया की छाया है और इसी छाया को पकड़ने के लिए, यही दुनिया का सामान पाने के लिए हम लोग दिन रात भागते रहते हैं, पूरा पूरा अपना समय लगाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बच्चे, जब अंधेरा होता है छाया खत्म होती है, यानी जब सांसों की पूंजी खत्म होगी तो सामने अंधेरा हो जाएगा। अब जो भी हम आप माया का सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है ये सब हमारा आपका ख़त्म हो गया, अपने काम कुछ भी नहीं आया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज सत्संग में समझाने लगे कि ऐ बच्चा, आप जिस संसार में रह रहे, आप दुनिया का काम काज भी करते रहें, अगर जीवन में गुरु मिल जाएं तो आप रुक जाएं। रुकने का मतलब कि दुनिया के काम को तो हम आप करें, लेकिन दुनिया में उतना फैलाव न करें कि हम आप फंसते जाएं। जितना हम आप फैलाव करते जाएंगे उतना मन हमारा आपका फैलता जाएगा, फिर हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन का समय नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आप अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं तो आप छाया के पीछे मत भागिए, आप रुक जाइए और आप मुड़ जाइए। अब आप जब मुड़ करके सूरज की तरफ जाने लगेंगे तो छाया आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए, नाम की दौलत मिल जाए, तो सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके अगर आप रुक जाएं, यानी जो समय हम आप संसार में 24 घंटा लगा रहे, अब 24 घंटा में 2 घंटे के लिए अगर हम आप अपना समय निकाल लें, यानी संसार के काम से थोड़ा सा समय निकाल लिए तो उधर से हम आप रुक गए और गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगे, यानी वापस मुड़ गए, तो ये छाया हम लोगों के पीछे चलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, अगर आपको रास्ता मिल जाए, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगें, गुरु के वचनों को आप मानने लगें, दुनिया का काम काज आप केवल हाथ हिलाते चलेंगे, तो आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए आपको कमी महसूस नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, अब इस संसार में अगर हम लोगों को ये चीज़ महात्मा दे रहे, अगर हम आप इस बात को नहीं समझ पाए, नाम की दौलत पा करके भी अगर हम आप दुनिया के काम काज में अपना समय लगा दिए और सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए,
तो हम आप भी तो धोखा खा रहे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा सुमिरन ध्यान भजन में नागा मत कीजिएगा। तो सुमिरन ध्यान और भजन हम लोग अपने घर परिवार में रहकर अगर बैठा करेंगे, अपने बच्चों को भी बैठाया करेंगे, तो लाभ उनको भी मिलने लगेगा। अपने अपने बच्चों को भी सत्संग में ले आना, बच्चों से भी सेवा कराना। युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने इसीलिए किया कि हम लोगों के घर परिवार के बच्चे, जिन बच्चों का मन दुनिया की तरफ लग गया, अगर उन बच्चों को 2-4 दिन के लिए सेवा में भेजा जाए, वो बच्चे युवा संगठन में आ जाएं, बच्चों का मन बच्चों में लग जाएगा, बच्चों का विचार धीरे धीरे बदलने लगेगा। क्योंकि ये मन है, ये मन देख करके बदलता है। जैसे घर में अगर मुर्दा पड़ा हुआ है, तो जब तक हम लोग मुर्दा को देखते हैं तब तक रुलाई आती है, अगर मुर्दा चला जाता है तो रुलाई बंद हो जाती है। तो ये मन ऐसा है, ये देखा देखी का काम करता है। अगर हम लोगों के घर परिवार के बच्चे, हम लोग अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में शामिल कर दें और हम आप ये कोशिश करने लगें कि हम लोगों के घर परिवार के बच्चे सत्संग में भी जाने लगें, सेवा भी करने लगें, प्रचार प्रसार भी करने लगें, तो धीरे धीरे ये बच्चे सुमिरन ध्यान और भजन भी करने में लग जाएंगे। अगर इन बच्चों का विचार मन भाव बदलने वाला होगा, अगर वो बुराइयों की तरफ जा रहे होंगे, तो धीरे धीरे गुरु की दया कृपा से बच्चे भी सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, उनका मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा रास्ता बता देते हैं। बहुत से नौजवान बच्चे हैं सुमिरन ध्यान और भजन में अपना समय नहीं दे पाते। बहुत से बच्चे बच्चियाँ गुरु महाराज के दरबार में आते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि भाई हमको नौकरी मिल जाए, तो हम नौकरी मिल जाएगी तो बाद में हम भजन कर लेंगे। कितने बच्चे यही नौकरी पाने के वजह से, अगर गुरु महाराज से आपने फरियाद किया कि हमको नौकरी मिल जाएगी तो हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, अगर नौकरी नहीं मिली, आपने रास्ता छोड़ दिया, मन आपका खराब हो गया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग विचार नहीं कर पाते। यही हम लोगों के बीच में अपने एक जौनपुर के दरोगा जी हैं, जो सत्संग में आए भी हैं। जब पढ़ाई करते थे तभी गुरु महाराज से जुड़ गए, और उस समय अपनी बात वो बता रहे थे कि हमारी इच्छा बनती कि अगर हमको नौकरी मिल जाए तो हम भजन खूब करने लगते। जब नौकरी मिल गई तो एक बार कहने लगे कि अब तो इतना दुख होता है कि जब तक हम नौकरी में नहीं थे तब तक तो थोड़ा बहुत सुमिरन ध्यान भजन कर लेते थे, अब तो और ज़्यादा फंसाव हो गया। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया का सामान मिले चाहे न मिले, अगर हम आप गुरु की मौज और दया कृपा लेते रहें, हम आप गुरु महाराज के दरबार आते जाते रहें, थोड़ा हम आप परमार्थी काम में अपना समय देते रहें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। बहुत से नौजवान बच्चे हैं, सोचते हैं कि अभी तो भजन हम बाद में करेंगे, चौथेपन में करेंगे, अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, अगर आप मान लीजिए मथुरा आए, अगर आप जब नामदान ले लेंगे तो नामदान लेने का मतलब कि आप उस काम को करने लगेंगे, तब तो मान लिया जाएगा कि भाई आपने नामदान ले लिया। ऐसे तो सुनने के लिए तो मोबाइल में भी लोग सत्संग सुन रहे, उसमें भी सुमिरन ध्यान भजन पूज्य महाराज जी बताते हैं, लोग ऐसे भी सुन लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, दवा कब काम करेगी? जब आप खाएंगे। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो आपको दया मिलने लगेगी, आपका मन कहेगा हम चौथेपन में करेंगे, तो बाद में धोखा खाएंगे। चौथेपन में भजन के लिए लिखा गया था, जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। अब तो कलयुग है, अकाल मृत्यु है। जब वो समय था राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी, बाप के मरने के बाद बेटा मरता था, बड़े भाई के मरने के बाद छोटा भाई मरता था, तब के लिए लिखा गया चौथेपन में भजन करना। अब तो अकाल मृत्यु है, अभी बाप जिंदा है, बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है, छोटा भाई चला गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब लिख करके गए थे, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में।
सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में बाहर नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। महात्माओं ने लिखा भी था, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उघारा। जब तीसरा नेत्र खुलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर राम कृष्ण देवी देवता का दर्शन होगा, बाहर में नहीं होगा। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे, क्या बच्चा, जब तक तीसरी आँख नहीं खुलती तब तक ईश्वर निराकार है, जब तीसरी आँख खुल जाएगी तो ईश्वर साकार है, दिखाई भी देगा, बातचीत भी होगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह रास्ता महात्मा बताते हैं, तो जो आज रास्ता पूज्य महाराज जी ने हम नए प्रेमी भाई बहनों को बताया है, अगर हम आप अंदर की क्रिया सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से करने लगेंगे, तब तो हम आप लाभ पा जाएंगे। अगर हम आप मान लीजिए रास्ता भी पा लिए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, अगर बाहरी क्रिया में फंस गए तो नुकसान होगा। अगर मान लीजिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन कोई आपसे कह दे कि आप अपने घर में रहकर गुरु महाराज की फ़ोटो रख करके आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गाया करिए, तो जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, अगर इसी तरह से हम आप भी जय गुरुदेव गाने लगेंगे, अगर आवाज़ जोर जोर निकलेगी तो ये बाहरी क्रिया में आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा था, आँख कान मुंह बंद कर, जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो ये जबान बंद रहेगी, आँख भी बंद रहेगी, कान भी बंद रहेंगे। भजन के समय बाहर के दोनों कान बंद रहेंगे, ध्यान के समय दोनों आंखें बंद रहेगी। ध्यान अपना तीसरे तिल में दृष्टि को टिकाना है। तो जो बातें पूज्य महाराज जी ने आज हम प्रेमी भाई बहनों को बता रखा है, अगर हम आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, रोज़ रोज़ बैठने लगेंगे, तो हम लोगों को दया मिलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर परिवार में अपने अपने बच्चों को भी आप लोग बैठाया करिए। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के जो वचन होते हैं हम सब लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। अगर आप अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, गांव में शाम को सामूहिक भजन करने लगें, आप अपने मोहल्ले में बैठने लगें, गांव में कोई सत्संगी नहीं है, तो आप अपने घर में शाम को 1 घंटे के लिए सुमिरन ध्यान और भजन सब लोग एक साथ मिल कर के बैठा करेंगे, तो ये सामूहिक भजन होगा। इससे हमको आपको विशेष लाभ मिलेगा। और हर प्रेमी भाई बहन आप ये कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने अपने घरों में एक गुल्लक भी रख लीजिए। पूज्य महाराज जी ने कहा था, 1-1 रुपया उसमें रोज़ रोज़ डालते जाइए, और वो सेवा जब इकट्ठी हो जाए तो आप सिक्का निकाल के अपने घर में रख लिया करिए, और फिर आप उसको नोट बना करके फिर आप उसको सेवा को दे दिया करिए। वह सेवा जो आप गुल्लक की सेवा इकट्ठा करें, वो धर्म के काम में खर्च की जाएगी। अगर हम लोगों के घर परिवार में हम लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों से भी ये सेवा उसमें डलवाने लगें, तो उनको भी लाभ मिलने लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सेवा का जो सिस्टम है देने का, उसको आप अच्छी तरह से समझ लिया करिए। महापुरुषों ने लिखा है, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। जब आप गुरु आदेश में आना और जाना करेंगे, लेना और देना करेंगे, पहनना और खाना करेंगे, उठना और बैठना करेंगे, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाते। देखिए जैसे आज सुबह महाराज जी का सत्संग हो रहा था, लेकिन प्रेमी भाई बहन थोड़ी बहुत धूप लगने लगी तो ज़्यादातर प्रेमी हम सब लोग उसमें खड़े हो गए। जबकि महाराज जी ने प्रार्थना जब खत्म हुई तब महाराज जी ने कहा सब लोग खड़े हो जाइए। अब उसके पहले जो लोग खड़े हो गए तो आप तो दया से वंचित रहे। जो पूरी दया महात्मा हम लोगों को देना चाहते हैं, हम आप उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। प्रेमी भाई बहनों,
थोड़ा सा धूप लगी तो हम आप घबराने लगे, और थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा तब फिर मन घबराएगा कि भाई ये तो बहुत समय लग रहा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम आप हर काम अगर आदेश में करेंगे तो दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों को नहीं समझ पाए, महात्मा की बातों को नहीं मान पाए, तो जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। ये मन है, आत्मा का दुश्मन है, परमार्थ बनने नहीं देता। मन क्या करता है? गुरु की बातों को काटता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे। जब आपको सेवा देना हो तो आप इस बात को ध्यान रखा करिए। आप लोग अपनी अपनी सेवा, आपके ज़िले में एक रजिस्टर दिया गया, ब्लॉकों में रजिस्टर दिया गया, न्याय पंचायत में भी रजिस्टर दिया गया। तो जिन जिन प्रेमी भाई बहनों के आप जिस न्याय पंचायत में रहते हैं, आप जानकारी रखा करिए कि हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार कौन हैं। आपको जो भी सेवा देना हो, आप गुल्लक की सेवा इकट्ठा किए, महीना भर हुआ, आपने अपनी सेवा उसी रजिस्टर में लिखा दिया जो महाराज जी ने रजिस्टर मथुरा से दे रखा है, और उसमें अपना हस्ताक्षर जरूर बनाया करिए। जब आप पूरी बात मानेंगे तो आपको पूरी दया मिलेगी। अगर आपने सोचा भाई हम ये दे रहे, आप लिख लीजिए, चाहे जहाँ मन हो वहाँ लिख लीजिए, तो आप सेवा का पूरा लाभ नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अरे बच्चे, तुम सेवा तो देते हो, लेकिन सेवा का पूरा लाभ तुमको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? हमारा आपका भाव वैसा नहीं है। महात्मा भाव के भूखे होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आपके अंदर ये भाव रहेगा, आप जब भी सेवा दें तो आप अपने जिम्मेदार से जानकारी करें कि भैया इस समय कौन कौन सेवा लगाई गई है। मान लीजिए गुल्लक की सेवा लगाई, अब आपने अपने घर में गुल्लक रखा तो गुल्लक के कॉलम में लिखवा दीजिए। अगर जिम्मेदार आपको बता देते कि भाई भूसा की सेवा लगी है, तो आप भूसा की सेवा थोड़ा दे देते। और अगर आपको जानकारी हो जाती कि भाई अभी इस समय काफिला भी जाएगा, इसकी भी सेवा लगी है, तो आप काफिले की भी सेवा दे देते। तो जब आपके अंदर ये भाव रहेगा, अब आपका विचार है, आपने 500 रुपये की नोट निकाली और जिम्मेदार को थमा दिया, आपने कह दिया जहाँ इच्छा हो लिख लीजिए। तो प्रेमी भाई बहन, इसका मतलब कि हम लोगों के अंदर भाव पैदा नहीं हो रहा। हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी हैं, आप ये बात ध्यान रखा करिए कि आप अपने घर में गुल्लक रखिए, गुल्लक की सेवा आप न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाया करिए और हस्ताक्षर जरूर बनाया करिएगा। कहीं आपने सत्संग कराया, सत्संग की जो आरती सेवा, आप कहीं उसको खर्च मत कीजिएगा। कहीं भंडारे में, कहीं दूसरे काम में, कहीं आश्रम में आप अगर उसको लगा देंगे तो वो गुरु महाराज की सेवा है। जब वो गुरु दरबार में आएगी तो आपको पूरी पूरी दया मिलेगी। तो आपने कहीं सत्संग कराया, अब कोई वक्ता आपने बुला लिया, अब आपने सोचा कि भाई ये सेवा आरती की, अब वक्ता सोचेंगे भाई ये हमको दे दीजिए, हम लेते जाएं। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, अगर आपको सत्संग कराना है तो आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार से ज़रूर कहिए कि हम भैया सत्संग कराना चाहते हैं और हम फलाने वक्ता को बुलाना चाहते हैं। जो वक्ता गुरु महाराज की बात, समय की बात बतावे, गुरु दरबार की बात सुनावे, अगर आप उनको बुला करके सत्संग कराएंगे, ये जानकारी न्याय पंचायत के लोग ब्लॉक को दे देंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार जिले के जिम्मेदार को बता देंगे। अगर आप बिना जानकारी के अपने मन से आपने सत्संग कर लिया, करा लिया, आपने भंडारा कर लिया, खा पी लिया, तो प्रेमी भाई बहनों, ये मन मत हो जाएगा। अगर आप गुरु आदेश का केवल पालन करने लगें तब तो हम लोग दया के पात्र बन जाएं। अब आपने सत्संग भी कराया, आपने 10-5 हज़ार खर्चा भी किया, लेकिन न तो आपने जिला अध्यक्ष को बताया, न आपने ब्लॉक अध्यक्ष को बताया, न आपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बताया। आपने खर्चा भी किया, लेकिन प्रेमी भाई बहन, सेवा का पूरा लाभ हम आप कैसे पाएंगे? ये सीढ़ी क्यों बनाई गई? अब इसमें ये नहीं है कि भाई कोई अध्यक्ष कहेगा कि नहीं हम नहीं होने देंगे सत्संग। अध्यक्ष इसलिए बनाए गए कि अधिक से अधिक सत्संग कराया जाए। अध्यक्ष का काम सत्संग रोकना नहीं है, अध्यक्ष का काम है अधिक से अधिक सत्संग हो। अगर प्रेमी चाह रहे तो अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। कोई प्रेमी चाहता है कि हमको फलाने वक्ता को बुला दीजिए, तो प्रेमी भाई बहनों,
जो अपने गुरु दरबार का संदेश सुना रहा, आप उनको बुला दीजिए, लेकिन आरती की सेवा आप रजिस्टर में लिखवाया करिए और अपना हस्ताक्षर बनाया करिए। जो भी सेवा गुरु दरबार से लगाई जाए, समय पर आप सेवा अगर करेंगे तो आपको दया मिलेगी। महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। आप केवल ये बात समझ लीजिएगा, जब आप आदेश का पालन करेंगे तो धर्मराज के दरबार में महात्मा बताएंगे कि ये जीव मेरी बात को माना है। अब महात्मा क्या करते हैं, अब मन को मारना चाहते हैं, तो मन के कहने पर हम आप सत्संग भी कराए, सेवा भी मन के कहने पर किए, तो गुरु आदेश में तो हम आप आ नहीं पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन को मारने के लिए महात्मा कोई न कोई आदेश हम जीवों के बीच में भेजते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है और जिले से हो करके तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, गांव-गांव में संदेश पहुंच जाता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप जब सिस्टम समझ लेंगे, सीढ़ी में चलने लगेंगे, तो हम लोग दया पाएंगे। ये परमार्थ की पहली सीढ़ी भक्ति है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन कार्य सजती, और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख्य न धरते। पहली सीढ़ी परमार्थ की भक्ति है। केवल आदेश में हो जाना, यही हम लोगों के लिए भक्ति हो जाएगी। जब हम आप भक्ति करने लगेंगे, आत्मा के अंदर शक्ति आने लगेगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, तब महात्मा शब्द की डोरी पकड़ाकर हम जीवों को निज घर ले जाएंगे। अगर आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आ पाई, हम आप भक्ति नहीं कर पाए, सेवा अपने मन से करते रह गए, गुरु आदेश में हम आप नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहन फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत में जमा किया करिए, हस्ताक्षर बनाया करिए। न्याय पंचायत के लोग ब्लॉक में, ब्लॉक के लोग जिले में देंगे। हिसाब किताब आप जानकारी रखा करिए, सेवा की जानकारी आप रखा करिए कि मेरी सेवा कितनी, कहाँ कैसे जा रही, कहाँ कैसे खर्च की जा रही। इसमें प्रेमी भाई बहन किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज़ आप करेंगे, अगर आप जिम्मेदार होकर ऐतराज़ करेंगे कि भाई इन्होंने कैसे कह दिया कि ये सेवा कहाँ कैसे खर्च हुई, ये हमसे हिसाब कैसे मांग लिए। प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार को झुकने का काम करना है। जब हम आप झुकेंगे, लाभ हमको आपको भी मिलेगा। किसी के मन में शंका संदेह बन जाए तो आप जब स्पष्ट कर देंगे, शंकाएं खत्म हो जाएंगी। फिर सेवा में लोगों का भाव बन जाएगा, आपस का प्रेम बनने लगेगा। अगर हमारा आपका आपस का प्रेम ऐसे खत्म होने लगेगा तो हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है, आपस का प्रेम खत्म हो जाता है। अगर हम लोगों का आपस का प्रेम रहने लगे, आपस का प्रेम हो जाए, तो प्रेमी भाई बहन, हम आप सब के सब लोग अपने अपने ज़िले के कैंपों में रुकने लगें। आज आपस का प्रेम कमज़ोर हो गया, तो अगर आप आए भी तो कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया। जबकि गुरु महाराज ने एक बार कहा था, क्या है बच्चा, महात्मा सामूहिक रूप से सेवा क्यों कराते हैं, महात्मा सामूहिक रूप से भंडारा क्यों चलवाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, इससे महात्मा जीवों के कर्मों का लेन देन पूरा कराते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अगर आपकी वाणी वचन से, आप अपने विचारों, आपके विचारों से अगर कोई सत्संगी का मन रूठ जाता है, कोई सत्संगी संगत से बगल होता है, तो आप भी भागीदार बन रहे। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपके विचार से किसी जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार या न्याय पंचायत के जिम्मेदार को ठेस लगता है, तो आप भी कर्म के भागीदार बनेंगे। इसलिए आप सब लोग अपने अपने सिस्टम में अपनी अपनी सेवा समय से रजिस्टर में दीजिए, हिसाब भी जानिए। अगर जिम्मेदार इस चीज़ को थोड़ा सा अमल कर लेंगे कि भाई कोई हिसाब किताब चाहे तो ये रजिस्टर है, देख लीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, अंदर में प्रेम पैदा होने लगेगा, आपस का प्रेम भाव बनने लगेगा, लोग एकजुट रहने लगेंगे, लोग अपने अपनी जगह पर आ जाएंगे। जब प्रेम हो जाएगा तो महात्मा हमसे आपसे खुश हो जाएंगे। गुरु महाराज ने ये कहा था कि अगर महात्मा खुश हो जाएं तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे,
काल को पता भी नहीं चलेगा। अप्रेमी भाई बहन, महापुरुष सर्वसमर्थ, अब वो चाहे तो कर्म का पन्ना भी फाड़ दें, जीव को पार कर दें। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप इन बातों को हमेशा याद रखा करिए कि भाई हम अपने गुरु को कैसे भी खुश कर लें। और गुरु खुश कैसे होंगे? केवल रुपए पैसे से नहीं, वचन मानने से गुरु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगर हम आप बातों को मानेंगे, महात्मा खुश हो जाएंगे, हम लोगों का काम बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए गुरु महाराज हम सब जीवों की भलाई के लिए एक आदेश बहुत पहले दिए थे, अब हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चा, मेरा संदेश आप गांव-गांव जन जन तक पहुंचा देना। ये काम हमको आपको गुरु महाराज ने दिया। पूज्य महाराज जी, अब गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद जब पूज्य महाराज जी ने संगत की बागडोर संभाली, तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु वचनों पर चलने के लिए बराबर महाराज जी प्रेरित करते रहे। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर महाराज जी हम लोगों को गुरु वचन से अलग कर देंगे, तब तो हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो महाराज जी बराबर कोशिश कर रहे कि हम जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, गुरु महाराज के वचनों पर चलते रहें। स्वामी जी महाराज ने कहा था, गांव-गांव मेरा संदेश पहुंचा देना। आज हम आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, आज हम आप इधर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। पूज्य महाराज जी ने आज हम लोगों को फिर इससे याद दिलाया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद ले करके, गांव गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी उठावें। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस वचन पे हम आप ध्यान नहीं दे पाए, अगर हम लोग गांव गोद नहीं ले पाए, अगर गांव में हम आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, तो हम आप गुरु आदेश से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग अपने अपने जिलों ब्लॉकों में आप लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए। माताएं बहनें इस काम में पीछे न रहें। गुरु महाराज ने कहा था, मीरा अब की बार भी आगे रहेंगी। इसलिए माताएं बहनें, आप लोग भी एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइए। 4-6 माताएं बहनें मिलकर आपने 4-5 गांव गोद ले लिया, अपनी टोली बना लीजिए और गांव में हफ्ता में 15 दिन में जब जब मौका मिल जाए, आप गांव में जाया करिए। कभी आप अपने गांव में जाइए, तो आपके साथ में जो माताएं बहनें गई, फिर आप दूसरे बार उनके गांव में जाइए। इस तरह से गांव गोद लेकर के ये जिम्मेदारी हमको आपको निभानी है। प्रेमी भाई बहनों, अब आपका मन अगर धोखा दे दे कि भाई कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, तो हम गांव में प्रचार करने क्यों जाएं? एक बार एक प्रेमी कहने लगे कि हम तो भैया गांव गोद भी लिए, 2-4 बार प्रचार भी किए, पुस्तक भी मैंने बांट दिया, लेकिन कोई गांव का आदमी शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अप्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये सोचेंगे कि हम उनकी शराब छुड़ा देंगे, तो हमारे आपके कहने से कौन बात मानेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पति की बात पत्नी नहीं मान रही, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा। समय खराब है। अप्रेमी भाई बहन, अगर हम आप ये सोचकर गांव गोद नहीं लेंगे कि भाई गांव में कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, तो आप गुरु वचन से अलग होंगे, आप परीक्षा में फेल हो सकते हैं। इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखिएगा। आज महाराज जी ने कहा कि महात्मा तो परीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन कैसे परीक्षा ले लेंगे, हम आप इस बात को समझ नहीं पाते। इसी में हम आप धोखा खा जाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव गोद लेंगे, आपका काम है गांव में जाना और आपको गांव में गुरु महाराज की बात सुनाना। आपके आने जाने से, आपके बात विचार व्यवहार से गांव के लोग जब ये जान जाएंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। ये दुनिया है एक होटल, मेहमान बदलते रहते हैं, प्याले तो वही रहते हैं मगर पकवान बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। अगर भगवान का नाम न बदलता होता तो एक ही नाम होता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
जब राम नाम नहीं आया था उसके पहले भी भगवान रहे होंगे, उसके पहले भी इंसान रहे होंगे, लेकिन जब भगवान राम आए तब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। राम नाम पर रावण को शंका हुई, रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। जब आप गांव में जाएंगे आप लोगों को ये बात बताएंगे कि भाई साहब जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जब दुनिया के लोग बार बार उस बात को सुनेंगे समझेंगे तो गांव के लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। जब गांव के लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे तो यह जय गुरुदेव नाम लोगों को होश में ले आएगा। ये जय गुरुदेव बाण है, अगर आपने इसको रख दिया आप परिवर्तन के सिपाही नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम परिवर्तन करने आए धनुष बाण अपने कंधे पर रख लिए, कभी जमीन पर नहीं रखे। आप भी ये बात ध्यान रखा करिए, जब आप झंडा लेकर के सत्संग मैदान में आते हैं तो आप झंडे को जमीन पर लेटाया मत करिए, आप अपने झंडे को ऐसे कंधे पर रखा करिए, यानी झंडा जमीन पर न लेटाया करिए। भगवान राम ने धनुष बाण अगर जमीन पर वो रख देते तो गुरु महाराज ने कहा वो परिवर्तन न कर पाते। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यह जय गुरुदेव बाण, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। केवल हमको आपको जस मिल जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने परिवर्तन किया तो उस समय ये बताया गया कि महाभारत की लड़ाई में केवल चक्र सुदर्शन सबको मार रहा था। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, लड़ाई में लड़ने के लिए पांडव भी साथ में रहे, लेकिन काम चक्र सुदर्शन किया। ऐसे जय गुरुदेव नाम काम करेगा। हम आप निमित्त मात्र खड़े हो जाएं, एक एक गांव की हम लोग जिम्मेदारी ले लें, एक एक गांव को हम लोग गोद ले लें और गांव में हम लोग जाने लग जाएं। एक बार एक भाई बताने लगे, भैया कोई शाकाहारी नहीं बन रहा तो हम क्यों जाएंगे बार बार। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर एक दो बार आपने गांव में प्रचार कर दिया तो आप सोच रहे कि गांव के लोग शाकाहारी बन जाएं। हम लोग अपने को कहाँ देख पाए। हम लोग थोड़ा जो सत्संगी प्रेमी हैं थोड़ा सा विचार करें। स्वामी जी महाराज से हम आप जुड़े हैं, कोई 20 साल से सत्संगी है, कोई 25 साल 30 साल 40 साल हो गया, लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अभी पुराने प्रेमी बीड़ी सुरती तंबाकू गुटखा पान नहीं छोड़ पाए। 20 साल से मथुरा आ जा रहे, अब हम आप बीड़ी सुरती तंबाकू सिगरेट पान नहीं छोड़ पाए। अब 2 बार आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चे अगर तुम बदल जाओगे तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपकी जिम्मेदारी है एक गांव गोद लेना और उस गांव में जाना, अपने गुरु महाराज की बात बताना। जब आप गांव में जाएंगे, गांव में लोगों को बताएंगे, गांव के लोग देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे, जब आप उनको समझाएंगे कि भगवान देवी देवता कर्मों को माफ़ नहीं करेंगे, संत अगर मिल जाएंगे तो संत कर्मों को माफ़ कर देते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। अगर मानव जीवन में गुरु मिल गए तो गुरु क्या करेंगे, कर्मों को माफ़ कर देंगे। भगवान कर्मों का फल देते हैं। भगवान राम ने बताया भी, काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने समझाया था कि हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता भगवान कर्म का फल देते हैं। अगर संत जीवन में मिल जाते हैं तो संत कर्मों को माफ़ कर देते हैं। जब हम लोगों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो हम लोगों को धर्मराज के दरबार में सजा नहीं दी जाएगी। महात्मा हम लोगों को बचाने के लिए ये काम करते हैं। स्वामी जी महाराज बहुत पहले ये बात बताए थे कि बच्चा, जब देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा तो कोई बच पाएगा। बचेंगे वही लोग जो शाकाहारी सदाचारी होंगे। तो जब हम आप ये बात जान रहे, गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा, 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, तो ये बात हम आप जान रहे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा के वचन झूठे नहीं होते। समय आएगा परिवर्तन होगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, आप रात में सोए रहोगे, सुबह जगोगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गांव गोद नहीं ले पाएंगे, गांव में हम आप नहीं जा पाएंगे तो हम लोगों को कर्म दोष लग जाएगा। हम लोगों को गुरु महाराज रास्ता बताए और पूज्य महाराज जी ने
हम लोगों को साधु बताया है कि आप सब लोग सबसे बड़े साधु हो। साधु का काम है धर्म का संदेश घर घर पहुंचाना। आज इस भारत भूमि पर इतने लोग साधु हैं, साधु भेष में रहकर, अब लाल पीला कपड़ा पहनकर। अब ऐसा नहीं कि कपड़ा बदल देंगे तब साधु बनेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अपने घर परिवार में रहकर हमारे आपके विचार बदल जाएं। साधु कौन होता है? जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, आए गए माता पिता बाल बच्चों की सेवा करते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले बताया है, बज रहा काल का डंका, कोई बचने ना पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई, जो सत्य से लव लगाएगा। कौन से लोग बचेंगे? साधु जन। तो साधु कोई वेशभूषा से हमको आपको नहीं बनना है। और महाराज जी ने हम लोगों को साधु करार किया है और हम लोगों की जिम्मेदारी है एक गांव गोद लेना। जब हम आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में हम आप जाएंगे, अपने गुरु महाराज की बात बताएंगे, अपना खाएंगे, अपना पानी पिएंगे, गांव में प्रचार करेंगे, गांव के लोग कहेंगे कि भाई ये लोग अपना खाते हैं और प्रचार भी करते हैं, अच्छी बात बताते हैं। तो ये वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हम लोगों को सिपाही बनाया गया है, एक गांव की ड्यूटी दी गई है। अगर हम आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप लाभ कहाँ से पाएंगे? इसलिए जब आपको एक गांव की जिम्मेदारी दी गई, आपको सज्जू का सिपाही बनाया गया, आपको एक ड्रेस पहनाया गया है। जैसे दुनिया में पुलिस के लोग ड्रेस पहनते हैं, ड्यूटी में ड्रेस पहन के जाते हैं, वैसे प्रेमी भाई बहन आप भी अपनी जैकेट को पहना करिए। ये आपका ड्रेस है। अगर आप प्रचार करने जा रहे तो जैकेट पहन लीजिए। मान लीजिए स्कूल में जा रहे, कहीं आप सर्विस कर रहे, अधिकारी कर्मचारी आपका विरोध कर रहे कि भाई आप जैकेट मत पहन के आया करिए, तो आप जोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। लेकिन जब आपकी ड्यूटी लगाई गई है एक गांव गोद लेना, तो जब भी आप गांव में प्रचार करने जाया करिए, आप जैकेट पहन लेंगे और झंडा आप ले लिए, टोपी लगा लिए। अब आप चले गए गांव में, किसी घर में रुक गए, अपने गुरु महाराज की बात प्रेम प्यार से आप समझाइएगा। अब गांव के लोग सच्चा रास्ता नहीं पाए, अब आप गांव में गए, किसी मंदिर पर लोग कीर्तन गा रहे, भजन कर रहे, ढोल हारमोनियम बजा रहे। अब उनके मन में ये भाव बना है कि भाई हम तो भजन कर रहे। तो जब आप वहाँ जाएंगे, अगर आप किसी को समझाएंगे कि भाई साहब जब हमारे गुरु महाराज हमको नहीं मिले थे तो हम भी ऐसे मंदिर में ढोल हारमोनियम बजाते थे, घंटा शंख बजाते थे, आरती करते थे, गीत गाते थे, उसी को हम भजन मानते थे। जब आप बताएंगे कि जब हम मथुरा गए तो हमारे गुरु महाराज ने बताया भजन क्या है, इसी मनुष्य मंदिर में वो घंटे घड़ियाल की आवाज़ आ रही है, बाहर बजाना नहीं पड़ता है। जब आप उनको बताएंगे कि महात्माओं ने लिखा है बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। जब आप बताएंगे कि भाई साहब महात्माओं ने इतना साफ लिखा है कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है, वो कहाँ बजता है? इसी मनुष्य मंदिर में आवाज़ आती है। लेकिन महात्मा मिलेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। तो उनके अंदर एक वैचारिक बदलाव होगा। जब आप बात बता करके चले आएंगे, लोग विचार करेंगे कि भाई ये तो महात्मा की बात बता रहे, ये तो पुस्तकों में लिखी हुई बात है, इसको हम लोग गाते बजाते हैं। तो जब आप सच्ची बात बताएंगे तो ये वैचारिक क्रांति फैलेगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इसके लिए हमको आपको जिम्मेदारी दी है। महाराज जी बार बार जोर दे रहे, हम लोग इस पर विचार नहीं कर पा रहे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा। हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन थोड़ा अपने अपने को देखें। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो हम आप परमार्थ की कसौटी पर अगर खरे नहीं उतर पाए, जब आप गांव गोद लेंगे, गांव में आप जाएंगे, आपका तन भी लगेगा, आपका धन भी लगेगा, आपका मन भी लगेगा, आपको अपना खर्च करना पड़ेगा। अब महात्मा ऐसा क्यों करा रहे? हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप
जब ये काम करने लग जाएंगे लोगों का विचार धीरे धीरे बदलेगा। और स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, मान लीजिए हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार कर रहे, किसी का समय पूरा हो गया, जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया गया, अब हम आप गाना तो गाते हैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। अब हम आप भक्ति करते, मेरा प्राण छूटे, हम आप अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे। तो जब भक्ति करने का मौका मिला, हम लोग अपने घर परिवार में रह रहे, मान लीजिए मथुरा 2 4 5 दिन के लिए आ गए, अब यहाँ हम आप चले गए, तो ये भी आदेश में है, ये भक्ति है। अगर इसमें किसी का शरीर छूट जाए तब भी हमारी आपकी जीवात्मा को महात्मा बचा लेंगे। अब आपने गांव गोद लिया है, अब आप गांव में प्रचार करने जा रहे, कहीं मान लीजिए कोई घटना घट गई, सासों की पूंजी खत्म हो गई, आत्मा शरीर से निकाल दी गई, तो ये समय आपका भक्ति में गया। और इससे क्या होगा, चाहे कितना भी कर्म कर्जा हो, महात्मा हमको आपको छुड़ा लेंगे। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होता है वहाँ सद्गुरु मौजूद रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब कर्म का हिसाब धर्मराज के दरबार में होगा वहाँ मैं रहूँगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी है तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अपना अपना सब लोग मन बनाइए कि हमको गुरु की बात माननी है, केवल हम आप आदेश का पालन कर लें। एक गांव गोद ले लें, गांव में हम आप जाने लगें, 2 4 5 लोग मिल करके जाएंगे तो थोड़ा लोगों के विचारों में बदलाव होगा कि भाई इतने लोग आए हैं और हमको समझा रहे। ऐसे बदल बदल करके, जैसे आपने गांव गोद ले लिया तो हफ्ता में 15 दिन में महीना में उन गांव में हम आप जाते रहें। देखिए पूज्य महाराज जी इस समय बराबर लगातार चल रहे हैं, बैठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 24 तारीख को पूज्य महाराज जी गोरखपुर के लिए निकल जाएंगे और उधर से कार्यक्रम करके वापस आएंगे, फिर गुरु पूर्णिमा होगा, फिर महाराज जी राजस्थान की पावन धरती पर उधर जाने की मौज फरमाए हैं। प्रेमी भाई बहनों, राजस्थान के प्रेमियों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अगर आप ऐसे महापुरुष के कार्य में आपने अपना तन मन धन लगा दिया है, तो आपका ये लोक परलोक बनेगा। इसलिए राजस्थान के जो भी प्रेमी भाई बहन आए हैं, आप लोग इसकी जानकारी आप अपने अपने ज़िलों के जिम्मेदार से या आपके प्रांतीय जो जिम्मेदार हैं उनसे जानकारी रखिएगा। जब महाराज जी का वहाँ आगमन हो तो आप सब लोग अपना समय तन मन धन से दे करके धर्म के काम में अपना योगदान दीजिएगा, ताकि लोक परलोक का लाभ मिल जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब महाराज जी तो बराबर चल रहे, हम लोगों को भी मौका महापुरुषों ने दिया है। अगर हम लोग भी गांव गोद ले लें तो गांव घर अपने नज़दीक में रहेंगे, अपने अपने ज़िले में रहेंगे, वहाँ हम आप प्रचार प्रसार करते रहेंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में बहुत से लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए। इन बुराइयों में हम सब लोग क्यों फंसते गए? बस देखा देखी देख रहे कि भाई उनके घर के लड़के शराब भी पी रहे, मांस भी खा रहे, अब उनसे हमारी आपकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती में अब उधर मान लीजिए शादी विवाह में गए, अब कोई संगी दोस्त यार मित्र की शादी है, अब उसने कह दिया कि अरे भाई थोड़ा सा पी लीजिए, इससे क्या होगा, ये दारू तो दवा है, ये अंगूर से बनी हुई है। तो अब बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा, अगर बच्चा सत्संग में नहीं आया तो किसी ने कह दिया कि अरे ये दारू दवा है और ये अंगूर से बनी हुई है, अब इसको ये तो फल का रस है, इसको पीने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा आप पी लो। अब बच्चे के समझ में नहीं है, क्योंकि बच्चा सत्संग में नहीं आया, बच्चा सत्संग नहीं सुन पाया, जानकारी नहीं है, दोस्त की शादी है, अब उधर से दबाव पड़ रहा कि अरे भाई थोड़ा सा पी लो। हमारे आपके घर परिवार के बच्चे आज शराब पीने में, धीरे धीरे उधर बुराइयों में फंसने में, अब वो उधर की तरफ चलते चले जा रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माहौल ऐसा बन गया और समय ऐसा आ गया। काल भगवान ने कबीर साहब से कहा भी था कि कलयुग में जीवों को मांस मछली अंडा शराब इस खाने पीने में ऐसा लगा दूंगा, फंसा दूंगा कि कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था कि बच्चे जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे, मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी, जब 20 करोड़ आदमी एक साथ काम करेंगे तब दुनिया के लोग देख करके बदलेंगे कि भाई 20 करोड़ लोग
20 करोड़ भुजा, एक ही आवाज़ निकल रही, एक ही बात लोग कह रहे। तो अप्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति बहुत तेज़ी से फैलेगी और बहुत बड़ा परिवर्तन देश दुनिया में होगा। हम लोगों को जस मिल जाएगा। आज के समय में बच्चे बुराई में क्यों फंसते जा रहे? क्योंकि देखा देखी, किसी ने कह दिया भाई ये अंगूर से बनी शराब है, बच्चा पी लिया। अब बच्चा थोड़ा सा पिया, हल्का सा नशा हुआ, थोड़ा सा और किसी ने पिला दिया, नशा और ज़्यादा हुआ। तो जब शराब पी लेते हैं तो शराब के अंदर ये बुराई होती है। शराब हमेशा मांस मांगती। अब वही बच्चा चाहे अंडा खाने लग जाए, चाहे मांस खाने लगे, अब उसका मन उधर की तरफ जाएगा। मांस और शराब दोनों का आहार करने के बाद इंद्रियां चलायमान होती हैं, बुद्धि पशुवत होती है। जैसे पशु माँ बहन को नहीं पहचानता, ठीक उसी तरह से मनुष्य की स्थिति बन जाती है। मांस और शराब खाने पीने के बाद अब मनुष्य के अंदर ऐसा विचार उठ जाता है, मनुष्य बुराइयों की तरफ जाता है, भोगों की इच्छा जागृत होती है। तो पराई माँ बहन को भी लोग बुरी निगाह से देखने लगते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, इस मानव शरीर में रहकर अगर किसी माँ बहन को हम आप बुरी निगाह से देख लिए तो इसका धर्मराज के दरबार में बहुत कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे जीवों को जब जमदूत ले जाएंगे, अगर इस आँखों से हम आप पराई माँ बहनों को बुरी निगाह से देखे हैं तो ऐसे जीवों को जमदूत ले जा करके, जैसे लोहे का राड होता है वो लाल करके आँखों को फोड़ दिया जाता है, जैसे लाल मिर्चे का पाउडर ऐसा पदार्थ आँखों में डाल दिया जाता है। अब जीव हाय हाय करके चिल्ला रहा, कौन वहाँ मदद करेगा? आज तो हम आप शराब के नशे में, जवानी के जोश में हम आप पराई माँ बहनों को बुरी निगाह से देख लिए, कोई बुरा कर्म कर दिए। अप्रेमी भाई बहनों, जीव को 84 ही तो जाना होता है, सजा दी जाती है। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हम आप जब गांव गांव ये वैचारिक क्रांति फैलाएंगे, लोगों का विचार बदलेगा। अब शराब पी लेने से कितना बड़ा गुनाह बनता है। अब हम आप कह तो देते हैं कि भाई ये अंगूर से बनी हुई शराब है, लेकिन कबीर साहब ने कबीर मंसूर में इसका जिक्र किया है। पहले के समय में अंगूर से बनी शराब नशा नहीं करती थी। जब से शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया, अंगूर से बनी हुई शराब अब नशा करने लग गई। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप उसी बुराई में फंसते चले जा रहे। आज हम आप अगर विचार करके देखें तो जगह जगह लोगों ने मंदिर बनाई, जगह जगह कथा कीर्तन पूजा पाठ हो रहा, लेकिन मंदिरों पर ही अगर देखा जाए तो लोग वहाँ अब गांजा भी पी ले रहे। अब ये सोच रहे कि भाई ये तो हम प्रसाद ले रहे। प्रेमी भाई बहनों, गांजा पीने वाले जीवों को सजा कैसे दी जाती है? कबीर साहब ने कबीर मंसूर में जिक्र किया, जो भी जीव इस मानव जन्म को पाकर अगर गांजा का सेवन कर रहे, गांजा पी रहे, ऐसे जीवों का जब समय पूरा होगा, उनका धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा। जमदूत उनको जब ले जाएंगे तो पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे। पैर ऊपर होगा, सर नीचे होगा। गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखा जाता है। उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा करके जमदूत बगल में खड़े हो जाते हैं। जमदूत जोर जोर पीटते हैं, कहते हैं जोर से खींचो। ऐसे जीवों को 10,000 साल तक उल्टा लटका करके अब उनको कितनी कड़ी सजा दी जाती है। आज हम आप बुराइयों में फंसते चले जा रहे, सत्संग से हम आप दूर होने लगे। प्रेमी भाई बहनों, इसकी कितनी कड़ी सजा मिलती। महात्मा जब आते हैं, महात्माओं ने देखा ये जीव दुख पा रहे नरको 84 में, तब महात्मा आ करके हम जीवों को प्रेम प्यार से समझाते हैं। स्वामी जी महाराज इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक अथक परिश्रम मेहनत किए हम जीवों की भलाई के लिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर गुरु के काम में हम आप थोड़ा सा अपना सहयोग दे देंगे, एक गांव की जिम्मेदारी ले लेंगे, गांव में हम आप जाने लगेंगे, गुरु महाराज की बात बताने लगेंगे, लोगों का विचार बदलेगा। आज के समय में बहुत से लोग जीवे जीव आहार समझकर कोई बकरे की गर्दन काट के खाने लगा, कोई मुर्गे की गर्दन काटने लगा, कोई सूअर को जिंदा जला रहा, अब उसको काट करके पका के खा रहे। क्योंकि आज हमारे आपके अंदर ये भाव बन गया कि जीवे जीव आहार है। अब ये कह करके हम आप
चाहे किसी भी जीव को मार काट करके खाने में लग गए। लेकिन जब हम आप महात्मा के सत्संग में आते हैं तो महात्मा धीरे धीरे बात बताते हैं। अगर एक बार कोई नए प्रेमी मथुरा आ गए और एक बार में आप चाहें कि हम पूरी बात जान लेंगे तो पूरी बात कैसे जान पाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे सत्संग में जब बार बार आना जाना होता रहेगा तो आपको धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी और आप धीरे धीरे बुराइयों को छोड़ते जाएंगे। और ये मंदिर के देवता, एक बुराई हमारी आपकी अगर हम आप चढ़ा दिए तो एक बुराई हमारी आपकी अगर मंदिर के देवता को हम आप दे दिए तो एक मनोकामना भी पूरी होती है, उधर बुराई भी छूटती है। तो बुराइयों से तो हम आप भरे हुए हैं, तरह तरह की बुराइयां हम लोगों के अंदर हैं। आज हम आप सत्संगी भी हो गए, बात बात में झूठ भी बोल लेते हैं। अब हम आप सोच रहे भाई हम 20 साल पुराने सत्संगी हैं, लेकिन झूठ बोलना हम आप नहीं छोड़ पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, अगर आपने दिन भर सेवा किया, अगर एक बार भी आपने झूठ बोल दिया तो आपका दिन भर का परमार्थ खत्म हो गया। गुरु महाराज ने कहा था, क्या बच्चा, जब परिवर्तन का वक्त आता है तो लोग बहुत अधिक मात्रा में झूठ बोलने लगते हैं। झूठ बोलते बोलते लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर आप झूठ का सहारा मत लीजिएगा। अगर आप उसका सहारा ले लेंगे अपने को बचने बचाने के लिए तो अपना परमार्थ बिगड़ेगा, समय हमारा आपका बेकार चला जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जीवे जीव आहार लोगों ने क्यों समझ लिया? क्योंकि हम आप सत्संग से दूर हो गए, जबकि महात्माओं ने समझाया था किस जीव का आहार किसको करना है। ये महात्माओं ने हमको आपको समझाया और किताबों में भी ये बात समझाई गई, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। तो ये इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं, साग सब्जी फल फूल हैं, ये एक तत्व तो इसमें पाया जाता है। अगर हम आप पेड़ पौधे को काटेंगे मारेंगे, अगर सब्जी को तोड़ेंगे फल को तोड़ेंगे, हम आप इसको तोड़ के अगर खा लिए, सब्जी को काट करके खा लिए, फल को खा लिए, पेड़ को हम आप काट दिए, तो हम लोगों के ऊपर कर्म नहीं बनेगा। कर्म क्यों नहीं बनता? ये पेड़ पौधे, इसमें जड़ता ज़्यादा है, चेतनता कम है। जड़ चीज़ों को काटने पर दर्द नहीं होता है, जब दर्द नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में भी लिखा हुआ था। उन्होंने जिक्र किया था, हे इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर, फल फूल, सूखे गीले, मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया। आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल, दूध घी है। प्रेमी भाई बहनों, आप जब गांव गांव जाएंगे, लोगों को आप बताएंगे, अगर दो तत्व की जीव को आप मार काट रहे, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल, अगर आप इनको मारेंगे काटेंगे। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी, आप खेती का काम कर रहे, अब आप सब्जी पैदा कर रहे, आपने कीड़ा दवा मार दिया, कीड़ा मार दिया। अगर गांव का कोई आदमी देखेगा, आप जैकेट भी पहन रहे, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, अब ये गुरु महाराज ने हमको आपको जैकेट पहनाई, हमारी आपकी एक अलग पहचान बनाई। गुरु महाराज ने जैकेट पर मथुरा आश्रम क्यों लिखवाया? स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा कि बच्चे आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। तो स्वामी जी महाराज पहले इशारा कर दिए थे कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बन जाएंगे। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी पहली पहचान इसीलिए दे दी कि ये जैकेट पे मथुरा आश्रम लिखा रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे चल करके अगर आपसे कोई पूछे बाबा जय गुरुदेव का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है। तो जो नए प्रेमी भाई बहन आप भी यहाँ पधारे हुए हैं, आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने पहले आगाह कर दिया है कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे। अगर कहीं आप भूल भटक के दूसरी तरफ चले गए, मथुरा आपने छोड़ दिया, तो इसमें आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था,
अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। ये भारी मुसीबत 84 की पीड़ा है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हम आप आते जाते रहेंगे तो गुनाहों की माफ़ी होती रहेगी। तो ये कीड़ा मकोड़ा अगर हम आप दवा से मार रहे तो कर्म यहाँ भी बनता है। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था तो महाराज जी ने कहा हल्का कर्म बनता है, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, खेती का, दुकान का, दफ्तर का जो भी काम हम आप कर रहे तो कर्म तो बनता है। अगर सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहेंगे तो वो नाम झाड़ू है। जब सुमिरन करेंगे तो कर्मों की माफ़ी होती रहेगी, कर्म हमारे आपके साफ होते रहेंगे। तो ये दो तत्व के जीव, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल, अगर इनको आपने मार काट दिया तो आपको पाप बहुत हल्का लगेगा। सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे तो कर्मों की सफाई होती रहेगी। 3 तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, ये 3 तत्व इसमें पाए जाते हैं। अंडा भी उसी श्रेणी में आता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने अंडा खाने के लिए मना किया था। लेकिन आज के समय में अब तो स्कूलों में भी अंडे को शाकाहारी लोग बता दे रहे, मोबाइल में भी अंडा को शाकाहारी बता रहे। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव गोद लेकर जब आप गांव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे तो गांव में पढ़े लिखे लड़के, मोबाइल चलाने वाले आपसे कह देंगे कि भाई अंडा तो शाकाहारी है, फिर बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आप प्रेम प्यार से आप उनको समझा सकते हैं, अंडे से पैदा होने वाले जीव ये 3 तत्व में आते हैं, 3 तत्व उसमें पाया जाता है, अंडा भी उसी श्रेणी में। तो जैसे बहुमत का राज्य यहाँ है वैसे बहुमत का राज्य वहाँ भी है। यहाँ बहुमत का राज्य है और जिसको वोट ज़्यादा मिलेगी, मत ज़्यादा मिलेगा, सरकार उसकी बनेगी, बहुमत हो गया। ऐसे 5 तत्व की रचना है। 5 तत्व में जिस जीव के अंदर एक तत्व पाया जाएगा, आप मारेंगे काटेंगे पाप नहीं लगेगा। 2 तत्व के जीव को आप मारेंगे काटेंगे हल्का पाप होगा, सुमिरन ध्यान भजन से साफ होगा। 3 तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, अंडा भी उसी श्रेणी में आता है। 5 में 3 ज़्यादा हो गया, ये बहुमत यहाँ से शुरू हो गया। अब क्या होगा? अंडा हम आप खाएंगे, अगर हम आप उधर ले जाकर के मुर्गे को काट दिए, उधर मछली को काट दिए, हम आप उसको खा लिए, तो यहाँ से कर्म बनेगा। महात्माओं ने लिखा है, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अगर हम आप किसी जीव को मार रहे, काट रहे, तो हमको आपको भी एक दिन काटा जाएगा, मारा जाएगा। अब ये पीड़ा हमको आपको सहनी पड़ेगी। तो महात्मा सत्संग के द्वारा हम लोगों को धीरे धीरे समझा देते हैं, और हम आप बुराइयों से अगर दूर हो गए, थोड़ा हम आप सुधर गए, तो ये जन्म सार्थक बन गया। सत्संग में आने के बाद भी अगर हम आप नहीं सुधर पाए, मान लीजिए सत्संग में भी आए, इसके बाद भी कहीं हम आप खा पी लिए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, क्या बच्चा, जानकारी होने के बाद अगर आप गलती बार बार करोगे तो आपके गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जो भी नए प्रेमी हैं, आप गुरु महाराज के दरबार में आए, अगर मान लीजिए पहले से आदत बनी हुई, आपने खाना पीना शुरू कर रखा है, अब की बार आप यहाँ गुरु दरबार में आ गए तो मंदिर में गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिएगा। और जब आप अपने घर परिवार में जाइएगा तो आप हमेशा बच के रहिएगा। ऐसी सोहबत में, ऐसी संगत में आप मत जाइए जहाँ जाने पर आपके ऊपर दबाव पड़े और आपको लोग शराब पीने के लिए मजबूर करें। तो जब आप संगत में जुड़ गए, बीच बीच में सत्संग में आना जाना होता रहेगा, तो आप धीरे धीरे जब पक जाएंगे, पोढ़ हो जाएंगे, आप अपने आप बुराई से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सत्संग सुन के गए और आप अपने गांव घर में जाएंगे, गांव घर के लोग क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि भाई इनको फिर से इसी बुराई में फंसा दिया जाए। जैसे पौधा लगाया जाता है, छोटा सा पौधा होता है, तो पशु भी उसको चर लेता है, कोई बच्चा देखता है तो उसको उखाड़ लेता है। ऐसे सत्संग में हम आप आए, एक तरह से हम आप नए नए पौधे हैं। जब आप संसार में फिर जाएंगे, संसार के लोग आपको उखाड़ना चाहेंगे, आपको बुराई में फिर फंसाना चाहेंगे। लेकिन जब आप सत्संग रूपी कांटे से घिरे रहेंगे, सत्संग का वचन आपको याद रहेगा, जिलों जिलों में भी सत्संग होता है, आप वहाँ भी आना जाना करते रहेंगे और आप भी प्रचार प्रसार में लग जाएंगे, आप नए प्रेमी भी जैकेट पहनने लगेंगे, तो आपको बुराइयों से बचने का मौका मिल जाएगा। महात्मा
हम लोगों को बचाना चाहते हैं तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, तीन तत्व के जीवों को अगर मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, वहाँ से पाप लगना शुरू होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गांव-गांव लोगों को समझाएंगे तो लोगों के विचारों में जरूर परिवर्तन होगा। चार तत्व के जीव, अब इसमें जो है गाय, बैल, कुत्ता, सुअर, अब इन जीवों को अगर हम आप मारेंगे, काटेंगे, पाप और ज़्यादा लगेगा। मनुष्य पांच तत्व का प्राणी होता है। अगर मनुष्य की हत्या करेंगे तो हम लोगों को घोर पाप लगेगा और सजा हमको आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, कर्म के विधान को महात्मा जानते हैं, महात्मा हमको आपको समझाते हैं। जब हम आप उनके वचनों को सुनते रहेंगे तो हम आप लाभ पाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहन, अपने गुरु दरबार मथुरा से दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका प्रकाशित की गई है। जब आप वो पत्रिका अपने अपने घरों में मंगाते रहेंगे, आप उनको पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा बहुत गुरु महाराज की वचनवाणी आपको याद रहेगी। अगर कभी आप बुराई में फंसने वाले होंगे, आपको गुरु का वचन याद आ जाएगा। इसलिए दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका आप ये कोशिश कीजिए कि आपके घरों तक पहुंचती रहे और आप उसको पढ़ते रहें, बातों को समझते रहें और अपने गुरु दरबार का संदेश आपको बराबर मिलता रहेगा। आप आदेश का पालन करते रहेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो कर्म का विधान बना हुआ है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुनाहों की माफ़ी की मंदिर इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने बनवाई। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो बरकत का प्रसाद, जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हैं, मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिल रहा, ये प्रसाद आप लोग अपने अपने घरों में रखिएगा। जो प्रेमी अभी तक प्रसाद नहीं ले पाए, आप मंदिर में ज़रूर जाइएगा, प्रसाद आप ले लीजिएगा और इस प्रसाद को अपने घर में आप सोना चांदी से ज़्यादा कीमती समझ के रखिएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा, जैसे आप अपने घर में सोना चांदी रुपया पैसा बक्से में बंद करके रखते हैं, ऐसे ही आप प्रसाद को रखिएगा। आगे एक समय आएगा, इसकी बहुत बड़ी कीमत होगी, बहुत बड़ा इससे आपको लाभ मिलेगा। समय पर महात्मा आपको कैसे लाभ देंगे, इस चीज़ को हम आप नहीं जानते। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे, एक समय आएगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। एक समय आएगा जब अनाज की कमी होगी और दवा की भी कमी होगी। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, वह भी काम नहीं करेगी। गुरु महाराज ने कहा, ऐसा भी समय आ जाएगा कि लोग झुंड बना करके आपके गांव में आएंगे, घर में घुस जाएंगे ज़बरदस्ती। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार दी जाएगी। तो समय आगे खराब आएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी लोगों को नहीं मिलेगी, तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मैं ऐसी जड़ी आपको दे दूंगा, आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। वो समय जब हमारे आपके बीच आएगा तो यही दुनिया के लोग कहेंगे, अरे भाई जय गुरुदेव, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक वक्त आएगा जहां हम आप बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ये गुरु महाराज के वचन हैं, हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी, सत्संग सुनने की होड़ लगेगी और ऐसे समय में लोग भजन करने और सेवा करने की होड़ होगी। अभी तो हमको आपको मौका मिला है, अभी तो जिले के जिम्मेदार लोगों को जिले का कार्यक्रम कराने के लिए पूज्य महाराज जी सहयोग के रूप में वहाँ भेज भी रहे। लेकिन इसमें भी बहुत से जिले के लोग अब घबराने लगे कि भाई बार बार गोद लेना, बार बार दूसरे ज़िले में जाना, बार बार वहाँ अपना खर्च करना, सेवा करना, प्रचार करना। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जो सतयुग का आगमन का ढिढोरा पीटता रहेगा, उसका इतिहास बन जाएगा। आपको ढिढोरा पीटने के लिए केवल पूज्य महाराज जी ने जो जिले गोद लेकर जा कर के कार्यक्रम कराने की बात की जा रही, प्रचार गाड़ियों भेजने की बात की जा रही, इसमें बहुत बड़ा राज रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो हमारा आपका लाभ मिल जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव गोद लेकर के गांव में आते जाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, लोग शाकाहारी बने चाहे ना बने, आप फायदा के विषय में मत सोचिएगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने 10 बार प्रचार किया, कोई शाकाहारी नहीं बना। अगर आप रुक जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जब गुरु अमरदास जी ने
अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि भाई आप लोग मिट्टी ले आओ, चबूतरा बनाओ। जब चबूतरा तैयार हुआ तो उन्होंने कहा इसको बिगाड़ दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी जगह बनाओ। दूसरी बार चबूतरा बनी और उन्होंने कहा यह भी ठीक नहीं, अच्छा इसको बिगाड़ो, अब मिट्टी वहाँ से ले आओ और यहाँ चबूतरा बनाओ। ऐसे धीरे धीरे 70 बार चबूतरा बनवाए बिगड़वाए। अंतिम बार में केवल एक ही प्रेमी रामदास जी बचे, बाकी सब के सब लोग चले गए। कहने लगे कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा, बार बार चबूतरा बनवा रहे, बार बार बिगड़वा रहे, क्या मतलब है। जब अंतिम बार में रामदास जी चबूतरा बना रहे थे, गुरु अमरदास जी पहुँचे, कहने लगे कि अरे सब के सब तो चले गए, तो तुम क्यों रुक गए, तुम भी चले जाते। तब रामदास जी की आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे हुजूर, अगर सारा जीवन आप हमको चबूतरा बनाने के लिए कहेंगे तो मैं बनाता रहूँगा, बिगाड़ता रहूँगा, लेकिन हुजूर ये कभी मत कहिएगा कि तुम भी चले जाओ। हमें तो केवल आपके आदेश को बजाना है, चाहे इसका कोई परिणाम निकले चाहे न निकले। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा में एक रामदास पास हुए। अगर हम आप एक एक गांव गोद ले लेंगे, गांव के लोग शाकाहारी बने चाहे न बने, गांव के लोग शराब छोड़ें चाहे न छोड़ें, अगर हम आप प्रचार करते रहेंगे, आदेश को बजाते रहेंगे, तो हमारा आपका काम बन जाएगा, हम आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर हम आप बचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, अगर मन ने कहीं धोखा दे दिया कि भाई हम जिला में गोद लेकर के क्यों प्रचार करें, हम गांव गोद लेकर के प्रचार क्यों करें, तो जो भी जिले के जिम्मेदार या सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आपको ये जानकारी मिले कि भाई ये कार्यक्रम कहीं दिया गया है, बाहरी जिले में जाना है, तो आप लोग उसमें भी अपना अपना सहयोग किया करिए। कोई आप आदेश, कोई सेवा आपसे छूट न जाए। इन बातों को प्रेमी भाई बहन आप सब लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी, लोक परलोक का लाभ मिल जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहन समय ऐसे निकल जाएगा। यही पूज्य महाराज जी एक बार यही जहाँ दर्शन होता है, महाराज जी झूले पर बैठे रहे, बातचीत करते रहे। महाराज जी बात बात में कहने लगे अब सरकार को चाहिए आगे बड़ी बड़ी पाइप समुद्र से लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम करें। आगे समय ऐसा आ रहा है जब आगे चल कर के सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। महाराज जी कहने लगे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महापुरुष के वचन और महापुरुष को देखने के लिए, दर्शन के लिए, सेवा के लिए होड़ लगेगी। हमको आपको मौका है, इसलिए हम आप आते जाते रहें। जो आदेश महाराज जी के द्वारा जिलों की संगतों में जाए, हम आप उसको गुरु महाराज का आदेश मानकर अगर बजाते रहेंगे तो दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई ये आदेश हम क्यों माने, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, वक्त पर हमको आपको ये ध्यान रखना है कि सुमिरन ध्यान भजन हमारा आपका छूटने न पावे। निमित्त मात्र हम आप बैठते रहें, बने चाहे न बने। अगर ध्यान भजन में कुछ दिखाई सुनाई दे तो आप कभी किसी को बताइएगा मत। सपने में भी अगर गुरु का दर्शन आपको हो जाए तो आप किसी से मत कहिएगा कि आज गुरु महाराज हमको सपने में मिले थे। अगर आप ऐसा कह देंगे तो आप दया से खाली होंगे, आपके ऊपर दया नहीं होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, साधन भजन आप जो भी कीजिए छिपा करके, कोई बात किसी को बतानी नहीं। अगर आपको कोई किसी तरह की परेशानी महसूस हो साधन भजन में, तो आप पूज्य महाराज जी से मिलना जुलना करके अपनी बात को बता दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहन, जो भी सेवा आपको लगे आप सेवा करते रहिएगा। एक एक गांव की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लीजिए, ताकि धर्म के काम में हम लोगों का नाम हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, जो आदेश आपको दिया जाए अगर आप आंख मूंद करके बजाओगे तो वीर कहलाओगे। और ये समय जो गांव गोद लेकर के आप प्रचार करने में देंगे, ये समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब मौत का समय आएगा तो भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा, बाकी दुनिया की सारी दौलत यहीं पर पड़ी रह जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों के ऊपर गुरु महाराज की विशेष दया कृपा है।
हम सब लोग सेवा और भक्ति के रास्ते पर लगे रहेंगे तो हम लोगों का लोक परलोक बन जाएगा, वरना ये शरीर और ये दुनिया एक न एक दिन छूट ही जाएगी, फिर कोई अपना यहाँ होगा नहीं। आत्मा के साथी केवल शब्द भेदी सद्गुरु होते हैं। अगर हम आप सद्गुरु की बात मानेंगे, सद्गुरु हमारी आपकी आत्मा को हमको आपको बचाएंगे, नरकों 84 में नहीं जाने देंगे। लोक परलोक दोनों का सुख हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ये सेवा रजिस्टर लेकर के प्रेमी बीच में आपके होंगे और झोली वाले प्रेमी भी होंगे। तो अब आप धीरे धीरे अपने घर भी जाने की तैयारी कर रहे, तो आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर में जो सेवा लिखवा दीजिएगा और भूसा की सेवा उसमें लिखवा दीजिए। बाकी झोली में गुरु महाराज की सेवा आप डाल दीजिएगा, जो प्यारी गायों के काम में आ जाएगी। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठे रहेंगे। एक प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे